आज हेलो एवरीवन, हम हैं आपके होस्ट और हम यहाँ पे बीच साइड पे बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि मौसम बहुत ही सुहाना है। ब्रो, व्हाट आर यू टॉकिंग? इतनी गर्मी हो रही है, इतनी ह्यूमिडिटी बढ़ रही है और तुम क्या बोल रही हो? अगर तुम नहीं बोलोगे व्यूअर्स को तो उन्हें कैसे पता चलेगा? उन्हें तो यही लगेगा ना देख के कि मौसम बड़ा सुहाना है और हम यहाँ बहुत इंजॉय कर रहे हैं। हाँ, लगता तो सही। देखा, ये थी मेरी कन्विंसिंग स्किल्स, वरना अगर तुम लोगों को नहीं बोलती तो लोगों को पता ही नहीं चलता, लोगों को यही लगता कि हम यहाँ एंजॉय करने आए। वाह मेरे शेर, वाह। सो दोस्तों, मैं हूँ प्रतीक्षा और मैं हूँ आफिया और आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे इस शो में जिसका नाम है मैप ऑफ मी। तो मैप ऑफ मी एक ऐसा डिजिटल मोबाइल यूथ चैनल है जो आपको वो सारे स्किल्स सीखने में मदद करता है जो आपके करियर के लिए बहुत ही ज़रूरी है, या फिर एक अच्छा जॉब पाने के लिए, या इंटर्नशिप के लिए, या फिर एक सस्टेनेबल एंटरप्राइज शुरू करने के लिए। यहाँ हम आपको मिलवाएंगे कुछ ऐसे लोगों से जो अपने लाइफ में सक्सेसफुली अपना एंटरप्राइज या अपना जॉब रन कर रहे हैं, और उनसे सीखेंगे कुछ ऐसे स्किल्स जो अगर हमने अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया तो हम भी हो सकते हैं सक्सेसफुल। और साथ ही हम एक्सप्लोर करेंगे इस खूबसूरत सिटी मुंबई को, और हम करेंगे ढेर सारी बातें मुंबई कर से, और हम जानेंगे कि मुंबई को हम और भी बेहतरीन शहर कैसे बनाएं मिलियंस ऑफ वुमेन के लिए जो बाहर निकलकर काम करना चाहती है। जी हाँ, और हमारा ये शो देखिएगा एंड तक क्योंकि अंत में आपको पूछे जाएंगे कुछ इंटरेस्टिंग सवाल जिसका जवाब आप हमें देंगे www.mapofme.in पर और जीतेंगे एक्साइटिंग प्राइजेस। तो जी हाँ, हमारे इस शो को एंड तक पूरा देखिएगा। तो चलो शुरू करते हैं अब हम हमारा शो, लेकिन उससे पहले हम बात करना चाहेंगे मुंबई के कुछ स्ट्रीट वेंडर्स से और ये जानेंगे कि कैसे वो कन्विंसिंग स्किल का अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। हेलो एवरीवन, तो हम हैं यहाँ दादर में फ्रूट मार्केट में। तो यहाँ हम आए एक फ्रूट वेंडर के पास, तो देखते हैं इनका क्या कहना है। तो भैया, ये जो सेब है ये कैसे दिया आपने? 200 kg। 200 रुपया किलो? बहुत ही ज़्यादा है भैया, बहुत ही ज़्यादा है। इसका क्या दोगे आप मुझे? वही 190 आएगा ना, 190 आएगा, उससे कम नहीं होगा। और क्या वो मीठे हैं? कैसे मैं मान लूँ कि आपके ये जो सेब है ये मीठे हैं? मैं कैसे मान लूँ? ये देखो यहाँ से कुछ कुछ तो पीला पीला है। नहीं, पीला नहीं रहेगा, जो बाहर का सेब आता है वैसे ही आता है, मीठा ही रहेगा। मीठा ही है? मतलब खाने के ऊपर पक्का शहद जैसा मीठा रहेगा? कैसे बोल सकते हो आप? आपने खाया इसे? मैं खाता हूँ, डेली खाता हूँ। तो आप कैसे श्योर है कि ये सेब मीठा है? मैं खाता हूँ तो मुझे मालूम है ना। अगर ये सेब मीठा नहीं निकला तो? मीठा ही निकलेगा सेब, मीठा नहीं निकला तो? निकलेगा, मेरे को विश्वास है ना, मैं खाता हूँ डेली। लेकिन नहीं निकला तो मैं आपको वापस ला के दे दूँ? ला के दे देना। तो आप पैसे वापस देंगे मुझे फिर? पैसा मेरे को देगा रिटर्न में। तो चलिए भाई, भैया जी तो बहुत कॉन्फिडेंट है कि उनका सेब बहुत मीठा है, वरना पैसे वापस। तो अब हम चलते हैं दूसरे किसी वेंडर के पास और देखते हैं। आणि तुमचं मेजरमेंट केलं ना, मेजरमेंटच्या हिशोबाने तुम्हाला चांगला फिटिंग पण बनवून देतात आपल्या शॉप। ओके, है तो बहुत अच्छा, लेकिन वैसे प्राइस क्या है इसका? ये ओनली 2595 में आएगा मैडम। बाप रे, 259, ये तो बहुत ज़्यादा महंगा है। रीजनेबल है मैडम, ये हमारे शॉप में ना एकदम रीजनेबल रेट में आपको अरे कुछ तो कम करो। मेजरमेंट लेंगे ना, मेजरमेंट के हिसाब से आपको परफेक्ट कम करके देंगे। हाँ, पर फिर भी मतलब बहुत ज़्यादा है ना, तो आप कुछ मैडम तो। एकदम रीजनेबल, हमेशा के कस्टमर है हम। आप ट्रस्ट रख के लेके जाइए, एकदम ट्रस्ट रखिए। रेंज के लिए आप एकदम बेफिक्र रहिए, कपड़ा क्वालिटी भी आपको एकदम बेहतरीन मिलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। कलर की भी गारंटी है आपको और फिटिंग भी करके देंगे, उसका भी कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं रहेंगे। आप कलेक्शन देख लीजिए ना, उसमें और भी कम वाले भी आपको दिखाएंगे आपको। ठीक है, फिर ये रेड वाला पैक कर दीजिए। सो मैम, जब भी आपके पास कोई आइडिया है या फिर आपको लगता है कुछ करना है इन फ्यूचर करियर में, सो वो आइडिया को कन्विंस करने के लिए कौन से स्किल्स की ज़रूरत होती है बेसिकली? पहले खुद को वो आइडिया के बारे में रिसर्च करें, खुद समझे एंड देन ट्राई टू कन्विंस, बिकॉज आप कन्विंस कर लोगे एंड देन यू रियलाइज यू डोंट वांट टू डू इट। एग्जैक्टली, दैट्स नॉट गुड, आई विल से। इसके अलावा मैम
You have to be smart enough to make the decisions. Those are the main 2 points. And parents का support. और इसके अलावा मतलब कॉन्फिडेंस होना चाहिए वगैरह ऐसे लगता है? Confidence and intelligence, I'll say. You need to have the general knowledge about it. ओके, सो बहुत ही इंपॉर्टेंट बताया मैम ने कि हम खुद पहले क्लियर होना चाहिए। अगर हम खुद क्लियर नहीं होंगे तो आगे जाके हम शायद पेरेंट्स को कन्विंस कर ले, लेकिन हम खुद को कैसे आगे जाके कन्विंस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। हेलो सर, आपका नाम? उन्मेश पोद्दार. सर, आप फिलहाल क्या करते हैं सर? I'm a freelance PR associate. I'm also a postgraduate student at MET League of Colleges, and I am looking out for jobs. And I want to be an entrepreneur in future, so I'm planning for that as well. तो सर, आपने कहा कि आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, सो किस तरीके का आइडिया है आपके दिमाग में एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए? The base idea of any business is to change the human behavior, how they live and how they do business. It has to be clean. So one of my inspirations is Ratan Tata, of course. And definitely there's a lot of learning from him, and I think business has to be clean, and it has to be creative, it has to be innovative, and we have to change the way people behave. For example, it's a technology app, let's say Uber and Ola, so daily driving has changed, right? So something like on those basis. This has been into travel, but something of my own maybe I'll come up with. ओके, सो आपने जैसे कहा कि रतन टाटा जो है आपके आइडियल है, तो मतलब आप एक ह्यूमन बीइंग और एक बिजनेसमैन, इसको बैलेंस करके आप जो है जो आगे करियर के बारे में सोच रहे हो। सो एग्जैक्टली आपको क्या लगता है कि आप अगर ये आइडिया है आपके दिमाग में, तो आप उसको कन्विंस कैसे करोगे लोगों में, या फिर अपनी फैमिली में, या फिर अपने दोस्तों में? The base idea has to be simple. It doesn't have to be कि आपके पास बहुत पैसा होना ही चाहिए. आप चाहे तो एक बेसिक रिसर्च सर्वे कर सकते हो. It is very easy. It's for free. Most of the tools out there in the market are free. कुछ पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत तो है नहीं. अगर आपको बिजनेस चालू करना है, you can start with initial funding. You can ask your family. You can ask your friends. There's a lot of sources that you can fund with. You can start with these basic things. एंड इट हैज़ टू बी ओके अबाउट इट. मतलब ऐसे फेलियर अगर आपको लग रहा है कि हो सकता है इसमें, दैट्स ओके. पीपल विल मोटिवेट यू, यू कैन मूव फॉरवर्ड विद इट, बट इट डजंट हैव टू सेट यू बैक कि पैसे नहीं तो नहीं हो सकता. इट्स नॉट द केस. जी, मतलब खुद को मोटिवेट करते रहना चाहिए. अगर कोई भी आपको कठिनाई आ रही है, या फिर आपको लग रहा है कि ये प्रॉब्लम्स मुझे आगे आके आ सकते हैं, सो ये सोच के आपको अपनी सोच बदलना नहीं चाहिए, राइट? नहीं चाहिए. यू हैव टू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड एंड ऑप्टिमिस्टिक ऑल द टाइम. इट्स ओके टू हैव फेलियर्स. इट इज ऑलवेज अबाउट द पीपल अराउंड यू हु मेक यू फील कि येस दिस इज़ गोइंग टू वर्क, एंड यू योरसेल्फ नीड टू नो ऑल्सो कि चलो ये काम कर सकता है, ये नहीं है तो फिर आस्क फॉर अ फीडबैक. ये काम कर सकता है. यू टेक अदर वेज ऑफ फिगरिंग आउट. सो या, इट वर्क्स आउट. सर, बहुत बार ये हो जाता है ना कि आप अगर कुछ बिजनेस करने का सोच रहे हो, तो सबसे बेसिकली हमारी फैमिली या फिर फ्रेंड्स जो है हमें थोड़ा संभाल के रहने के लिए संभाल के रखने की कोशिश करते हैं कि या सोचना एक बार, या फिर करने से पहले सोचना, लॉस भी हो सकता है. तो एनकरेज से ज़्यादा लोग हमें बहुत बार ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि हमें बिज़नेस करना चाहिए कि नहीं. तो उस टाइम पे आप लोगों को कैसे कन्विंस करेंगे कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है? फर्स्ट इज़ कि आपको बैठ के इनसे बात करनी चाहिए. यू हैव टू बी ओपन अबाउट इट, एंड यू हैव टू टॉक अबाउट इट कि ये मेरा प्लान है, ये मेरा बिजनेस है, ये ऐसे हो सकता है, वो वैसे हो सकता है. मेरे दोस्त ने ऐसे कहा. फॉर एग्जांपल, अभी मैं अपने मम्मी डैडी के साथ अगर डिनर पर जाके बैठता हूँ, एंड इफ आई टेल देम कि ऐसा ऐसा मैं सोच रहा हूँ, सो दे विल गिव मी अ गाइडेंस अबाउट इट कि चलो फीडबैक मिल सकता है. समटाइम्स वो डर जाता है कि बिजनेस करने के बारे में सोचना एक बार. रिस्क बहुत सारा होता है. यू कैन गो इनटू लॉस. इट कैन अफेक्ट योर मेंटल हेल्थ एज वेल. So you have to keep yourself motivated all the time. So you have to surround yourself that way, and you have to create that environment. आप खुद से बात करोगे, जितना आप ओपन अप करोगे अपने दोस्तों में, फैमिली में, उतना आपको सपोर्ट भी मिलता जाता है. जैसे आपने अगर ठीक से एक्सप्लेन किया, उसके लिए तो खुद की भी स्टडी ज़रूरी होती है कि खुद क्लियर होना पहले ज़रूरी है कि अगर मैं खुद क्लियर हूँ तो मैं लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से क्लियर कर सकता हूँ. सो सर, आपको क्या लगता है कि एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनने के लिए और अच्छे से अपनी आइडिया लोगों को कन्विंस करने के लिए कैसी स्किल्स, कौन सी स्किल्स ज़रूरी होती है? So I have three foundations for my. So I'm not working as of now, but I used to work. So I have three basic foundation rules that I keep in my work. One is to have patience. Second is to have honesty, and third is to have a stability. So how do I maintain all these things is by fitness. That's my way of doing it. But some people may read books. Some people may have different hobbies that make them do these things. So have patience, have the optimism also. You know, have the stability also. Ki tough times will come, but that's a patch, and you get over it slowly and quickly. तो बेसिकली आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होना ज़रूरी है. जब भी आप खुद किसी को आइडिया कन्विंस करते हो, तो इसका मतलब आपको खुद भी पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है, ताकि कोई आपके आइडियाज़ चेंज करने पर आपको मजबूर ना करे. सो थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए. थैंक यू. Thank you. वाह भाई,
ये मुंबई करो की कन्विंसिंग स्किल तो लाइक नेक्स्ट लेवल है। बिल्कुल ऐसे ही कन्विंसिंग स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है अपना एंटरप्राइज स्टार्ट करने में, और अपने आइडिया के बारे में लोगों को कन्विंस करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं हमारी आज की गेस्ट से और जानते हैं कि हाउ टू कन्विंस पीपल अबाउट योर आइडिया के बारे में उनका क्या कहना है। हेलो गाइस, तो आज मैं जिनके साथ खड़ी हूँ वो एक इंडिपेंडेंट वुमन है जिन्होंने अपने खुद के बलबूते पर अपना स्टार्टअप शुरू किया है। तो वेलकम टू आवर शो मैम। मैम सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन दीजिए प्लीज़। मेरा नाम दीपाली है और मैं स्मॉल शॉप चला रही हूँ नॉडी नाम करके। अभी मैंने थोड़े टाइम से ही स्टार्टअप किया है। लाइक हार्डली कितने मंथ्स या फिर ईयर? मे बी 8-9 मंथ्स। ओके, सो मैम आपको क्या लगता है, मतलब आप एक बिजनेस वुमन है तो आपने बिजनेस शुरू किया है, तो आप कस्टमर को कन्विंस करते हैं अपनी आइडियाज़ या फिर अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए। सो आपको क्या लगता है ये कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज अ बिजनेस वुमन कन्विंस करना पीपल्स? हाँ, कन्विंस करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है क्योंकि आज का लाइफस्टाइल ऐसे है कि अभी लॉकडाउन भी चल रहा है तो पीपल कन्विंस नहीं होते हैं, लेकिन हम लोग अपने बेस पे उनको कन्विंस करने की कोशिश तो करते हैं और गुड न्यूज़ ये है कि वो कन्विंस भी हो जाते हैं। थोड़ा डिफ़िकल्ट है ये टाइम में मेरे लिए, हाँ, लेकिन गुड, मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं ये स्टार्ट करके मैंने कुछ ऐसे गलती नहीं की। आई एम वेरी हैप्पी। या तो मतलब आपके पास वो कन्विंसिंग स्किल है ऐसा आपको लगता है? हाँ, यानी मैंने जब स्टार्ट किया तभी आई एम नॉट श्योर कि मेरे पास है, लेकिन अभी मैं श्योर हूँ कि मैं कर सकती हूँ और धीरे धीरे बड़ा करने का भी सोच सकती हूँ कि अगर मैं ध्यान अच्छा दूँ तो मैं बड़ा भी कर सकती हूँ। सो मैम आपको क्या लगता है कि कौन सी और स्किल्स एक अच्छे बिजनेसमैन या फिर एंटरप्रेन्योर बनने के लिए ज़रूरी होती है? अच्छी स्किल के लिए वन तो सपोर्ट, Yeah, घर का भी right. सपोर्ट है, Exactly. हस्बैंड का भी सपोर्ट है, और बिजनेस में ऐसे लॉसेस भी होते हैं और प्रॉफिट्स भी होते हैं और धीरे धीरे सब सीखना है तो वो हो जाता है ऐसे। ओके, सो कॉन्फिडेंट या फिर आपको एक बहुत अच्छा कन्विंसिंग पावर भी होना ज़रूरी है सब? हाँ, वो है कि कन्विंसिंग पावर नहीं होगा अगर आपके पास तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। लाइक स्पेशली बिजनेस। हाँ, स्पेशली बिजनेस। सो आप किन किन चीज़ों का ध्यान रखे थे या फिर आप चाहोगे ये लोगों को ये बताना कि रखना चाहिए बिजनेस स्टार्ट करते टाइम ये चीज़ों का ध्यान दिमाग में, क्या लगता है आपको? एक्चुअली मैंने स्टार्ट जब ही किया तभी मेरा हस्बैंड का बहुत ही अच्छा सपोर्ट था तो मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं आया, लेकिन अगर आपको स्टार्ट करना है तो ध्यान रखना है कि आपको कौन सी अच्छा प्रोडक्ट्स रखना है और कैसे कन्विंस करना है और क्या मटेरियल और क्या प्राइजेस रखने हैं। कभी कभार ऐसे भी हो सकता है ना कि कस्टमर बहुत ज़्यादा आपसे बार्गेनिंग कर रहा है वगैरह, तो आप वो टाइम पे कैसे फेस करते हैं उनको? हाँ, ये बहुत ही अच्छा सवाल है क्योंकि बार्गेनिंग तो बहुत ही होता है क्योंकि अभी ऑनलाइन शॉप सब स्टार्ट हो गए, सेल्स स्टार्ट हो गए, तो अभी उनको ऐसे लगता है कि सब ऐसे एकदम सस्ते भाव में मिलना चाहिए, तो उनको वो ये डिफ़िकल्टी मुझे आती है कि फिर अभी उनसे बात करना, उनको कन्विंस करना। हाँ, और प्लस पॉइंट ये है कि एक बार अगर वो लेके जाते हैं तो वो श्योरली वापस भी आते हैं। सो आप कन्विंस तो करते हैं लेकिन आप ऑनेस्टली कन्विंस करते हैं कि है आपका प्रोडक्ट उतना हाँ, मेरा प्रोडक्ट इज ऑलमोस्ट वेरी गुड, तो वो कन्विंस हो ही जाते हैं। थैंक यू सो मच मैम हमसे बात करने के लिए और लोगों के इतने सारे इंसाइट्स बताने के लिए। जी बिल्कुल, और मुझे लगता है ये सब कॉन्वर्सेशन सुनने के बाद मेरी तरह आप भी अपने स्किल्स पर ज़रूर काम करेंगे ना? वैसे अब मैं ये सोच रही हूँ कि क्यों ना हम अपने व्यूअर्स को एक ऐसे विमेन एंटरप्रेन्योर से मिलाएं जिन्होंने अपने आइडिया से लोगों को बहुत कन्विंस किया है, यहाँ तक कि इन्वेस्टर्स को भी उन्होंने इतना कन्विंस किया है अपने आइडिया से, और आज वो एक बहुत ही सक्सेसफुल एंटरप्राइज रन कर रही है। सो दोस्तों, मुंबई करो से तो हमने बात कर ली और जान लिया कि कैसे वो अपने आइडिया को कन्विंस करते हैं, लेकिन अब हम जाने वाले हैं हमारे एक्सपर्ट के साथ और जानने वाले हैं कि उन्होंने अपने आइडिया को कैसे कन्विंस किया। सो मैम वेलकम टू आवर शो। हेलो। हाँ मैम, अपने बारे में बताइए। एक्चुअली मेरा नाम कादम्बरी है जी। और रंगीश नाम का एक मेरा खुद का ब्रांड है। ओके। जहाँ पे मैं हैंडमेड प्रोडक्ट्स बनाती हूँ जो ओहो। वेस्ट फैब्रिक से बनते हैं और सारे प्रोडक्ट्स इको फ्रेंडली है, इसमें कहीं भी थर्माकोल या प्लास्टिक यूज़ नहीं होता है। ओके मैम, सो इतना यूनिक आइडिया आपको आया कहाँ से? आफ्टर प्लास्टिक बैन इन महाराष्ट्र
लोगों को मुंबई में बहुत सारे फैशन ट्रेंड्स करने की आदत है, जी। तो लोगों को हर चीज़ में फैशन ज़रूरी होता है। जी। सो जैसे ही प्लास्टिक के बैग्स बैन हुए तो हाँ। लोगों को वो कपड़े के बैग्स हाथ में ले जाने को थोड़ा झिझक Hesitate होती होना, थी। या तो इसलिए मैंने ऐसे सोचा कि मैं ऐसे ट्रेंडी बैग्स बनाऊंगी जो हाँ। इको फ्रेंडली भी होंगे और लोग लेके जा सकते हैं। तो इसलिए मैंने प्लेन जूट बैग्स पेंट करके सेल करना शुरू किया मेरे पेज से, और वहाँ से ये आइडिया आया। वाओ, सो इतना यूनिक और इतना फैंटास्टिक आइडिया जो आपको आया मैम, आपने जब आपको ये आइडिया आया तब आपने अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, अपने जो कस्टमर्स है उसे कैसे कन्विंस किया? जैसे मुझे ये आइडिया आया तो सबसे पहले मैंने ये आइडिया मेरे मम्मी के साथ शेयर किया था, जी। और उन्होंने फर्स्ट स्टेप में इतना अच्छा मुझे सपोर्ट किया था और इतना एनकरेज किया था, तो मेरी सबसे बड़ी ग्रोथ तो वहाँ से ही शुरू हुई। और जैसे कि फ्रेंड्स आप कह सकते हैं, मेरे जितने भी फोटोग्राफर्स फ्रेंड्स हैं जी। या फिर ब्लॉगर्स हैं, इन सब ने मुझे हर एक चीज़ में बहुत सपोर्ट किया, जी। और उसकी वजह से मुझे सोशल मीडिया पे बहुत सारे कस्टमर्स मिले और बहुत ही जल्दी मुझे पब्लिसिटी मिली। सो इन शॉर्ट मैम, आपने सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को कन्विंस करना शुरू किया। मैम, क्या लगता है कि एक एंटरप्रेन्योर है आप फिलहाल, तो एक अपनी आइडिया को या फिर अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए या फिर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए लोगों को किस तरीके से कन्विंस करना पड़ता है आपको? जैसे कि अभी हम देख सकते हैं, कोविड की वजह से वैसे भी लोगों को ऑनलाइन शॉपिंग करने की आदत बहुत पड़ चुकी Yes, है, exactly. और अभी लोग पहले ऐसे था कि लोग थोड़ा ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए डरते थे, जी। पर अभी लोग बहुत ही खुलकर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। रादर शॉप में जाने से उनको ऑनलाइन शॉपिंग करना अच्छा लगता है। जी। तो मेरा तो यही एडवाइस है जो भी नए नए स्मॉल बिजनेस आ रहे हैं उनके लिए, कि अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इन जैसे बहुत सारे सोशल जी। प्लेटफॉर्म पे अपना सेल करना शुरू करोगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जी। और दूसरा ये है कि हर एक प्लेटफॉर्म का पब्लिक अलग होता है, जी। इसलिए सिर्फ इंस्टाग्राम पे सेल करना या सिर्फ फेसबुक पे सेल करना या प्लेटफॉर्म पे अपना बिजनेस बढ़ाना काफ़ी नहीं है। हर एक प्लेटफॉर्म का ऑडियंस अलग अलग रहता जी। है। आप जितने सारे ऐप्स यूज़ करोगे, जितना अपना सोशल मीडिया आप अपग्रेड करोगे, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सो मैम, आप जो अभी फिलहाल जो बिजनेस कर रही है, आप जो एंटरप्राइज चला रही है, उसे ग्रो करने के लिए मतलब आपने खुद ने लोगों को कैसे कन्विंस किया शुरुआत में? मैंने तो शुरुआत इंस्टाग्राम से ही की थी जी। उसके बाद जैसे कि फैमिली, फ्रेंड्स, ये तो हमारे सबसे बड़े सपोर्टर्स होते System होता है, हैं। yes. जितना ये पब्लिसिटी कर सकते हैं उतना पब्लिसिटी कोई नहीं कर सकता। जी, exactly. तो सबसे पहले आपके आजू बाजू के जो लोग हैं उनको आपके प्रोडक्ट्स पे कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। हाँ। अपने प्रोडक्ट्स आप खुद अगर ज़्यादा यूज़ करोगे तो लोग आपको पूछेंगे ये कहाँ से लिया। तो Exactly. आपको खुद को भी अपने प्रोडक्ट्स पे कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ से ही मैंने शुरुआत की। पहले मेरे फ्रेंड्स, मेरे फैमिली, उन्होंने ही पब्लिसिटी करना शुरू किया। सो मैम, एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनना जिससे कि हमारा जो बिजनेस है वो बहुत बढ़े, उसके लिए ऑब्वियसली हमें कन्विंस करना पड़ता ही है लोगों को। तो मैम, एक एंटरप्रेन्योर बनना, एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। सो उसके टाइम जो होता है हमें लोगों को बहुत कन्विंस करना पड़ता है शुरुआत में या फिर एंड तक लोगों को कन्विंस करना पड़ता है हमारा बिजनेस बढ़ने के लिए। सो उसके लिए कौन सी स्किल ज़रूरी आपको लगता है? मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कम्युनिकेशन। जी। आप लोगों के साथ जितना अच्छा बात कर सकते हो, अपनी आइडिया लोगों तक पहुंचा सकते हो, जी। वो सबसे ज़्यादा आपके लिए एडवांटेज हो सकता है, फर्स्ट स्टेप। और सेकेंडली मुझे ऐसे लगता है कि आपके काम पे आपका फोकस, जी। और आपका कंसिस्टेंसी, जी। ये दो मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट लगता है। जी जी जी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है आपने हमारे दर्शकों को बताई। लेकिन मैम, जाते जाते कुछ सजेशन देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए, या फिर अपने आइडिया को कन्विंस कैसे करें, उसके लिए क्या करना चाहिए हमारे मैं तो viewers को इतना ही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले आप खुद बहुत ही कॉन्फिडेंट रहो। अपना आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो या आप जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हो, उस पर आपको खुद को कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और उसके बाद ही आप लोगों को कन्विंस कर सकते हो कि ये प्रोडक्ट कैसे अच्छा है। यस मैम, थैंक यू सो मच मैम, इतना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए Thank you अपना so थैंक much. यू। लोगों के ओपिनियंस क्या है? जैसे हमने बहुत सारे एंटरप्रेन्योर से बात तो की ही और उनसे जाना कि हाउ टू कन्विंस पीपल अबाउट योर आइडिया के बारे में उनके क्या ओपिनियन है, लेकिन उसी के साथ साथ हमने यंगस्टर से भी जाना कि अगर इन फ्यूचर में उनके पास कोई आइडिया है तो वो उसे लेकर अपने फैमिली या फिर अपने फ्रेंड्स या लोगों को कैसे कन्विंस करेंगे। एंड आई होप दोस्तों आपको इन सारे ओपिनियन से ज़रूर फ़ायदा होगा आगे जाके अपने फ्यूचर के लिए या फिर अपने आइडिया को लोगों को कन्विंस करने के लिए।
वाह, इनसे बात करके तो बहुत अच्छा लगा और ये एहसास हुआ कि चैलेंजेस तो सबकी लाइफ में होते हैं, पर रियल एंटरप्रेन्योर वो है जो इन सारे चैलेंजेस को फेस करे और इनका सल्यूशंस निकाल कर आगे बढ़े। जी हाँ, और आप भी अपने आइडियाज़ पर काम करते रहे और आपके सामने जो भी चैलेंजेस आएंगे उन्हें ओवरकम करें। और इसी के साथ हम आज का अपना शो समाप्त करते हैं, लेकिन जाने से पहले मेरे क्विज के वो 2 सवाल जिसका होता है आपको बेसब्री से इंतज़ार। तो आज का हमारा पहला सवाल, लोगों को कन्विंस करने के लिए किस स्किल का इस्तेमाल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है? और हमारा दूसरा सवाल, अगर लोग आपके आइडिया से कन्विंस ना हो तो आप क्या करें? और हमारे सवालों के जवाब देने के लिए आप विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.mapofme.in पर, और सही जवाब देने वाले को मिलेंगे ढेर सारे एक्साइटिंग प्राइजेस। और जब भी आप mapofme.in पर विजिट करेंगे तब 26 स्टेप्स टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर का चैलेंज लेना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही हमने बहुत सारे और भी शोज़ अपलोड किए हैं, तो उन्हें देखना नहीं भूलिएगा, बिकॉज़ हर एक शो आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाता है, तो हमारे सारे एपिसोड ज़रूर देखिएगा।